बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाज़र व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल बाबरकत रब के नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हर्बल स्टीम पर कि वो कौन सी हर्ब हैं जिनके ज़रिए अगर आप स्टीम लेते हैं तो स्टीम के साथ साथ जो आपको स्टीम के फ़ायदे मिलते हैं उसके साथ जो हर्ब्स हैं उनकी भी जो अद्वियाती असर हैं उसका भी आपको फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये ज़रूर याद रखें कि जो बंदा भी भाप लेगा तो भाप लेने से फ़ायदा ये होता है कि जो आपके चेस्ट में ब्लॉकेज हो रेशे की वजह से जो फेफड़ों की हवाई नालियां हैं ब्रीक जो सांस लेने में इस्तेमाल होती हैं उनमें बलगम जमी हुई होती है और जब बलगम बाहर नहीं निकलती तो सांस लेने में तंगी और दुश्वारी होती है और नाक बंद हो जाती है और सांस जो है वो प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं आ सकता, ना बाहर खारिज होता है। तो ये आप जब स्टीम लेंगे तो एक तो ये सारा बलगम जो आपके फेफड़ों में और फेफड़ों की नालियों में मौजूद होगा, जो ब्रीक नालियां हैं फेफड़ों की उनके जो डायामीटर है उसके साथ बलगम चिपका होता है, तो ये पतला करके उसको खारिज भी करेगी और इसी स्टीम से आपको जो वहाँ पे इन्फेक्शन और सोजिश है वो भी इसी स्टीम से उतरेगी। तो इसमें ये याद रखें कि जो बंदा स्टीम ले तो स्टीम लेने के फ़ौरन बाद उसकी कमर पे थोड़ा थोड़ा थपथपाना ज़रूरी है ताकि जो रेशा पतला हो चुका है वो खांसी के ज़रिए बाहर निकल सके। ये नहीं करना कि आपने स्टीम लेके बैठ जाना है। स्टीम चाहे आप चैनक से के वो जो धुआं बनता है उससे आप भाप बनती उससे लें या आप उसको सामने रख के जैसे वो आम तरीका है तौलिया ऊपर लेकर अगर आप वैसे लेना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसमें जो चीज़ें डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो स्टीम होती है जब टेम्परेचर पानी का 100 सेंटीग्रेड होता है तो उसमें वो पानी खौलना शुरू हो जाता है, यानी 100 दर्जा हरारत पर पानी उबलना शुरू होता है। उबलने के बाद उसकी जो वेपराइजेशन होती है, जो स्टीम बनती है भाप बनती है वो निकलना शुरू होती है और उस स्टीम का दर्जा हरारत भी इतना ही होता है। तो आपने स्टीम को फासले से लेना है, ये नहीं कि आपने बिल्कुल ऊपर वो गर्म पानी के ऊपर हो जाएंगे तो आपको उस टेम्परेचर जो है भाप का भी उस वक्त उतना ही होगा तो आपकी जो स्किन है वो जलने का खतरा होगा। इसलिए थोड़े से फासले से जहाँ तक आपको गर्मी महसूस ना हो वहाँ से आपने स्टीम लेनी है। स्टीम लेने के बाद आपका जो नाक अगर बंद है रेशे की वजह से तो वो भी खुल जाएगा और आपका जो सांस है इंशाल्लाह ताला वो भी बहाल हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है जी, आप तरीका नोट कर लें। इसमें हम मलट्ठी का एक टुकड़ा लेंगे, तकरीबन 1 से 2 इंच तक एक मलट्ठी का टुकड़ा लें। उसके साथ आपने अदरक का एक पीस लेना है तकरीबन 2 से 3 ग्राम का, जैसा कि वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा आपने एक जो टुकड़ा है छोटा पीस वो आपने लेना है हल्दी का। हल्दी साबुत लें, जो बाज़ार से मिलती है पिसी हुई वो हल्दी नहीं होती, उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स होता है। साबुत हल्दी आपको आम पंसार स्टोर से मिल जाती है, तो कोशिश करें आप साबुत हल्दी ही लें। और उसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो है अमृत धारा। अमृत धारा भी आम पंसार स्टोर से और मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाता है, वो आपने इसमें इस वीडियो में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसको आपने अगर आपके पास अमृत धारा नहीं है तो आप सिंपल उसमें विक्स भी डाल सकते हैं या यूकलिप्टस ऑयल भी इस्तेमाल होता है। इन तीनों चीज़ों में से जो भी आपको मिले वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने भाप जब लेनी है तो उसमें आपने तीनों चीज़ों को पानी में बॉयल करना शुरू कर देना है। केतली में डाल लें या किसी भी बर्तन में डाल के इसको बॉयल करना शुरू करें। जब ये उबलना शुरू हो जाए तो आपने तब इसके जो अमृत धारा है इसके तब आपने 3 कतरे डालने हैं।
یا یوکلپٹس کے ڈال سکتے ہیں یا اس کے ڈال سکتے ہیں، اگر کچھ بھی نہ ہو تو آپ وکس ڈال سکتے ہیں۔ وہ آپ نے ڈال کے تو اس کو بوائل کرنا شروع کر دینا، اور اس کی جو بھاپ نکلنا شروع ہو جائے تو وہ آپ بھاپ اپنے سانس میں انہیل کریں گے، تو آپ کے جو ناک اور منہ کے ذریعے وہ اندر پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں میں جائیں گی، وہاں بھاپ کا جو کام ہے وہ اس میں جو ہم نے ہربز ڈالی ہیں وہ اپنا کام کریں گی اور بھاپ اپنا کام کرے گی۔ اس سے جو سوزش ہے وہ بھی اترے گی، بلغم بھی پتلی ہوگی۔ اکیلی بھاپ جو ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن یہ ہربل جو آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں اس سے وہ تمام جو اندر کی جو بلغم جمی ہوئی ہے وہ بھی نکلے گی پتلی ہو کر، اور یہ ہربز کا یہ اینٹی بائیوٹکس ہیں، یعنی یہ جو آپ کے اندر جرمز ہیں جو بلغم کے، اس کو یہ اینٹی سیپٹک، ہلدی اور ادرک، یہ چیزیں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ جراثیم کش ہیں، اور وہ جراثیموں کو بھی ماریں گی، سوزش بھی اتاریں گی، اور بھاپ کے ذریعے اندر جا کے وہ فوری اس کا جو اثر بھی ہوگا آپ کو، اور بلغم پتلی ہو کر خارج ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ دن میں 2 دفعہ کریں۔ اگر زیادہ طبیعت، زیادہ بلغم کا اجتماع ہے تو آپ 6 گھنٹے بعد اس کو رپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ 10 منٹ کے لیے بھاپ لیں گے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھوڑا فاصلے سے لیں، جہاں آپ کو گرمی محسوس نہ ہو، آپ کی سکن نہ جلے، وہاں اتنے فاصلے سے آپ نے لینی ہے۔ تو یہ طریقہ تھا جی ہربل کے جو ہربس کے ذریعے بھاپ کیسے لینی ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ ویڈیو میں جو آپ نے چیزیں دیکھی ہیں، ملٹھی، ہلدی اور ادرک، یہ میں نے ثابت ان کا ایک پیس ڈالا ہے۔ آپ نے ان کو تھوڑا تھوڑا کوٹ کے ڈالنا ہے تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ اثر ہو۔ تو اس کے بعد جب پانی بوائل ہو چکے، اس کے بعد جب آپ نے بھاپ لینی تب اپنے امرت دھارے کے قطرے ڈالنے ہیں، شروع میں نہیں ڈالنے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اور طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح، اور اس کے فوائد بھی یہی ہیں۔ تو ہو گیا جی بھاپ لینے کا طریقہ۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے ایک کہوا بتایا ہے جو ریشے اور بلغم کو نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گا، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، وہ اور کہوا بھی استعمال کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا جو چیسٹ کا انفیکشن ہے، سوزش، بلغم، ریشہ، یہ نکلنا شروع ہو جائے گا اور سانس لینے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ تھی جی ویڈیو بھاپ کے متعلق، سٹیم کے متعلق، ہربل سٹیم فار کنجیشن۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔